तो बड़ी जानकारी, उत्तराखंड की सियासत में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर यहां हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक, मंत्री, सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। नए सीएम के चेहरे को लेकर अब मंथन की हवा तेज हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो सुरेश भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय भट्ट के नाम के साथ साथ सतपाल महाराज और धन सिंह रावत भी सीएम पद की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। ये 5 नाम जो कि सीएम के रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। विधायक, बीजेपी के मंत्री, सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये बरकरार है, जहां 18 मार्च को सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर मंथन होना था, बातचीत की जानी थी। अब इस बीच नेतृत्व परिवर्तन बड़ा सवाल है। पर चर्चाएं चल रही हैं कि इस बात को लेकर कि उत्तराखंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ वहां पर होगा? क्या उत्तराखंड में, क्योंकि पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई, उस बैठक में बड़ी चर्चाएं हुई। बजट सत्र जब चल रहा था गैरसैंण के अंदर, अचानक से गैरसैंण में विधायकों को बुलाकर देहरादून में वहां पर चर्चा होती है। आखिर वहां पर चर्चा के क्या मतलब है? अगर वहां पर बजट सत्र में एकदम बुला लेना गैरसैंण से देहरादून के अंदर, और फिर देहरादून से तलब कर लेना दिल्ली में, तो ये सारी चीज जो चल रही है गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही है उत्तराखंड के अंदर, इसको लेकर कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अरविंद पांडे जी की हमने बाइट सुनाई, उनका बयान आपको दिखाया। अरविंद पांडे जी कह रहे हैं कि हम तो एक निजी कार्यक्रम के दौरान आए थे, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नरेंद्र दत्त तिवारी के बाद पहले मुख्यमंत्री होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, तो इस पर उन्होंने घुमाने वाला एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी की सरकार तो 5 साल रहेगी, यानी कि स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बात नहीं कही कि हाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत ही 5 साल रहेंगे। एक घुमा दिया बात को, ना हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया उन्होंने पूजा। तो इसको लेकर पूजा कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता। आसिफ जी, बड़ा सवाल बना हुआ है कि जहां 4 साल के कार्यकाल हो सकता है यहाँ पर जी, जहां 4 साल के कामों को गिनाना था बीजेपी को, अब इस बीच नेतृत्व परिवर्तन, ऐसे में बैठे बिठाए कांग्रेस को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया गया है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि हमने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जब बातचीत हमारी चल रही थी, उन्होंने कहा था कि क्या काम जी, तो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। और सियासी उठापटक के बीच सभी बीजेपी के विधायकों, मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली पहुंच रहे हैं तमाम विधायक, मंत्री। लगातार वरिष्ठ सहयोगी आसिफ खान जी जुड़े हुए हैं। आसिफ जी, अब तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं दिल्ली। अब ऐसे में जो 5 नाम इस रेस में आगे हैं, तो क्या माना जाए अगला मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं? पूजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देखिए पूजा, अचानक जब मैं वही बात कर रहा हूं कि कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता जब तक कुछ हो नहीं जाए, लेकिन सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ खबर मिल रही है। आप कुछ चीजें देखिए कि राजनीतिक गतिविधियां क्या चल रही हैं, उसके तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। बजट सत्र चल रहा है, अचानक गैरसैंण से सारे विधायकों को देहरादून बुलाया जाता है, वहां पर बैठक होती है, उसके बाद तलब दिल्ली के अंदर किया जाता है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, 5 बजे जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, सुगबुगाहट चल रही कि क्यों ऐसा होगा। 18 तारीख को आपको जो 4 साल का कार्यकाल है, वो आपका, उसमें आप रिपोर्ट कार्ड रखेंगे कि आखिर क्या कुछ आपने किया है, उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया, बीजेपी की सरकार ने वहां पर क्या किया, रिपोर्ट कार्ड रखना है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। अचानक से ये सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, कई विधायक आ रहे हैं, कुछ आ गए, कुछ रास्ते में है। ये गतिविधियां कह रही कि बहुत कुछ होने वाला है।
उत्तराखंड के अंदर अचानक से ये सब की गतिविधियां हो रही हैं। सीएम का यहाँ पर तलब होना, सीएम की मुलाकात 5 बजे जेपी नड्डा से, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे होगी। तो ऐसे में बहुत कुछ हो सकता है। क्या ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अंदरूनी कलह है? क्या बीजेपी के अंदर ही जो विधायक हैं या नेतृत्व है वो क्या मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर क्या सवाल खड़े कर रहा है? क्या बीजेपी के विधायक क्या उससे संतुष्ट नहीं है? क्या जो काम हुए वहां पर विकास के काम, क्या आला कमान उससे खुश नहीं है? क्योंकि चुनाव में फेस करना है, यहाँ पर जनता के बीच में जाना है बीजेपी के नेताओं को, तो क्या उससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं? इसलिए उसको लेकर चर्चा होगी या फिर चुनाव को लेकर होगी, किस बात को लेकर मंथन होगा। लेकिन जो गतिविधियां चल रही हैं, जो कुछ राजनीतिक उठापटक हो रहा है कि अचानक से आ जाना, यहाँ पर फिर बैठक के लिए जाना, जेपी नड्डा से 5 बजे मुलाकात होना, सत्र के दौरान विधायकों का आ जाना, ये एकदम दिल्ली पे आना कई मंत्रियों का, तो ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि बहुत बड़ा राजनीतिक उठापटक होने वाला है। कई लोगों के नामों को लेकर चर्चा भी चल रही है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन होगा, आगे कौन होगा। कई नाम है, अजय भट्ट है, अनिल बलूनी है, सतपाल महाराज है, तमाम तरह के नाम है, निशंक है, इसमें कि कौन नाम हो सकते हैं अगर ऐसा हुआ। देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते। लेकिन जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम है, ये पूजा बहुत कुछ कह रहा है। और यहाँ पर मुश्किलें देखिए बीजेपी की बढ़ेंगी, क्योंकि जब जैसे आपने भी कहा, सवाल खड़ा किया, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा इस बात को भुनाने के लिए, इनको घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, कि आपके जो है वो नेतृत्व ने ही जो मुख्यमंत्री हैं उनके कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए। अगर ऐसा हुआ कि आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए, 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, वो जनता के बीच में जाकर इन चीजों को रखेंगे और सवाल खड़े करेंगे इन लोगों के ऊपर, तो बड़ी मुश्किलें यहाँ बढ़ सकती है। देखिए चुनावी साल नहीं, लेकिन आसिफ जी देखिए, इससे पहले सवाल ये उठे कि अभी भी 4 साल पूरे हो गए हैं त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को लेकर, लेकिन अभी तक 3 मंत्रालय खाली पड़े हैं, 3 पद खाली हैं। आखिर उसको क्यों नहीं भरा गया? अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था। और लेकिन जब इस बीच की नेतृत्व परिवर्तन होगा, इस पर प्रदेश के प्रभारी जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अंदरूनी कलह नहीं है। उसको कैसा देखा जाए? फिर एक तरफ मंथन, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए जब तक सारी चीज पुख्ता तौर पर नहीं होती है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता है, पूजा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उत्तराखंड की जनता भी जानती है, सब जानती है, तब तक यही कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, काम को लेकर मंथन हो रही है। जब यहाँ बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत की, अरविंद पांडे जी से खुद बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ शादी में एक आना था, एक प्रोग्राम में आना था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और लोग विधायक आ रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है व्यक्तिगत तौर पर, तो उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर काम है। देखिए जब तक ये सारा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक ये नहीं कह सकते कुछ भी, कोई भी नहीं कह सकता पुख्ता तौर पर कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है, कुछ ना कुछ चर्चाएं चल रही हैं, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि बहुत बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इसकी देखिए कई वजह हैं। क्या विकास के काम यहाँ पर नहीं हो पाए? उत्तराखंड को बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, कहा कि डबल इंजन की सरकार अगर होगी पूजा तो उत्तराखंड में बहुत विकास के काम होंगे, केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी, राज्य में बीजेपी की सरकार होगी, विकास जो है रफ्तार पकड़ेगा, यहाँ पर पर्यटन कारोबार बेहतर होगा, पलायन रुकेगा, 4 धाम यात्रा सरल, सुगम, सुरक्षित होंगी, ये सारी चीज कही जा रही थी। इसके अलावा वहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, शिक्षा की हालत सही होगी, स्वास्थ्य, वहाँ पर बहुत डॉक्टरों की कमी थी, लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा था इलाज के लिए, उन सुविधाओं को बेहतर करा जाएगा। सड़कें वहाँ की बहुत खराब हैं। बरसात के सीजन में हम देखते हैं कि जो सैकड़ों गाँव ऐसे हैं जिनके रास्ते जो हैं वो दूर दराज इलाकों से कट जाते हैं। बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा वहाँ पर बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा कुदरत का कहर होता है, उनको वहाँ पर जिस हिसाब से सुविधाएं मिलना चाहिए नहीं मिलती हैं, पहाड़ खाली होता जा रहा है, पलायन आयोग किस दिशा में काम कर रहा है, ये सारी चीज़ को लेकर बीजेपी ने कहा था कि काम होगा, बेहतर काम होगा, विकास होगा, डबल इंजन की सरकार बना दी, पूर्ण बहुमत
उत्तराखंड के अंदर, तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं क्योंकि कोई खतरा त्रिवेंद्र सिंह के आगे नहीं था। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, सीट को कोई खतरा नहीं था, उनको विकास करना थे। हो सकता है कि पार्टी को विकास के काम पसंद ना हो सकता है, अंदरूनी कलह हो सकता है, देखना है कि चुनाव में जाना है और विकास के काम में जो होना थे, जो चाहिए थे होना जिस हिसाब से, उस हिसाब से नहीं हुए, इसीलिए परिवर्तन हो। लेकिन ये बात सही है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया इसको सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, सवाल खड़े करने के लिए। अचानक ऐसे क्या हो गया कि सत्र को छोड़कर देहरादून से दिल्ली, ये सब भगदड़ मची हुई है। आपको तो काम करना है 1 साल। देखिए पूजा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 4 साल के बाद जब 1 साल बचती है तो वो 1 साल बड़ी महत्वपूर्ण होती है उस राज्य के लिए। अगर राज्य की सरकार है, अगर केंद्र की सरकार है, तो पूरे देश के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े बड़े फैसले सरकारें लेती हैं। मुख्यमंत्री बड़े फैसले लेते हैं, प्रधानमंत्री बड़े फैसले लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने जो है वो चुनाव है, चुनाव के हिसाब से बड़े फैसले लिए जाते हैं, उनको रोक के रखे जाते हैं बड़े फैसले। तो ऐसे में जो है बड़ा काम होना होता है, जो 4 साल में इतना काम होता है, 1 साल में उतना काम होता है, घोषणाएं होती हैं, तो सारी चीज वक्त खराब हो जाएगा उत्तराखंड सरकार का। तो विकास के काम फिर कब करेंगे, घोषणाएं कब करेंगे, अमली जामा, और जो काम विकास के करे हैं जनता के बीच जाके समझाएंगे कैसे बताएंगे कि 4 साल में हमने ये काम किया है, ये देखिए किस सरकार ने काम किया है, काम रह गया, इस काम को हम करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए इतना बजट हम लेकर आए, ये योजना हम चलाने के लिए जा रहे हैं। कैसे बताएंगे, कैसे जताएंगे, जनता को कैसे लुभाएंगे अगर इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे। और इन सारी चीजों का फायदा विपक्षी पार्टियों को पूजा मिलता है, वो उठाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कुछ चीजें उत्तराखंड की बड़ी महत्वपूर्ण है। 4 धाम यात्रा जो इस कोरोना काल में पूरी भेंट चढ़ गई, सुविधाएं नहीं मिल पाई। अब कुंभ चल रहा है, इस वक्त कुंभ को लेकर साधु संत नाराज हैं, हरिद्वार के लोग नाराज हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। विपक्ष वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि जैसे तैयारी आपको होना चाहिए वैसी तैयारी आपने नहीं की। पर्यटन कारोबार से लोग जुड़े हैं, उनका कहना था कि हमारा पर्यटन खराब हो गया कोरोना काल में, तो हमें टैक्स की जो है वो छूट मिलना चाहिए। जो हमारे ऊपर टैक्सियां चल रही हैं, तमाम तरह के होटल के ऊपर टैक्स है, तमाम तरह के जो ले रहे हैं आप, उसमें छूट आपको हमें देना चाहिए। हमें आर्थिक तौर पर आपको मदद करना चाहिए सरकार को, जो भी पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं, क्योंकि पर्यटन से ही वहाँ की अर्थव्यवस्था ज्यादातर जुड़ी हुई है। अगर ये कोरोना की वजह से खराब हुआ तो सरकार से बड़ी उम्मीद है। कहने का मतलब ये है कि बहुत काम होना उत्तराखंड के अंदर, बड़ा महत्वपूर्ण ये 1 साल है। इसी उठापटक में अगर रहा कि सत्ता गिराने में, सत्ता बचाने में अगर यही ऐसे ही निकल गया तो बड़ा मुश्किल फिर बीजेपी के सामने भी होगी, और उत्तराखंड की जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है उसको भी बड़ी निराशा लगेगी। डबल इंजन की सरकार जिस उम्मीद के साथ बनाई थी, वो उन उम्मीदों पर ये सरकार खरी नहीं उतरेगी। और आगे जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, बीजेपी के लोगों को फिर से जाना है, रिपोर्ट कार्ड देना है कि हमने 5 साल तक ये काम किया, ये काम तो हमें दोबारा हमारी सरकार बनना चाहिए, वो जताएंगे, जनता को रिझाएंगे। अगर ऐसे में उठापटक चलती रही तो फिर वहां संतुलन सारा बिगड़ जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, इसलिए भी संतुलन बिगड़ जाएगा क्योंकि जहाँ जनता के बीच जाकर ये बताना था कि आने वाले दिनों में हम कौन कौन से काम करेंगे या फिर हमने क्या क्या काम किया है, उससे इधर दिल्ली बुलाया जा रहा है, मंथन चल रहा है कि क्या कुछ काम होने थे, उसकी बजाय कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इससे पहले जब 2 ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचे थे, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के रमन सिंह भी जिसमें शामिल थे, उनके पहुंचने के बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा, यानी कि जो मंत्री पद खाली हैं शायद उनको भर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हवा किसी और दिशा में बह रही है। देखिए मंत्री पद को लेकर आप देखिए, ऑब्जर्वर जो है वो देहरादून में नहीं जाएंगे, हो आला कमान बुलाएगा कि 2 पद खाली पड़े या 3 पद खाली पड़े, उसको लेकर आप चर्चा करिए, भरिए। अगर देखिए किसी मंत्री के पास ज्यादा विभाग होते, ज्यादा मंत्रालय, तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है। एक विभाग है, एक या कुछ मंत्रालय है, तो फिर वो आराम से काम कर लेता। ज्यादा बोझ होंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए जो पद खाली पड़े थे उसको भरने को लेकर ऑब्जर्वर वहां पर नहीं जाएंगे। हो सकता है आला कमान बुलाएं, चर्चा करें कि इसको भरो, ये सारी चीज हो। ऑब्जर्वर का वहां पर जाना, मंथन होना, सत्र के दौरान ये सब कुछ होना, फिर सीएम का यहाँ पर आना, कई मंत्रियों का यहाँ आना, विधायकों का आना, ये सारा कुछ जता रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन चुनावी साल में अगर ये सब कुछ होता है तो बड़ी मुश्किलें उस राजनीतिक पार्टी को
फिर झेलना पड़ती हैं, उसको सामना करती हैं, वो भी ऐसे राज्य में जहाँ पर छोटा सा राज्य है और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, विकास बहुत ज्यादा होना है। 2000 में इसका गठन हुआ था, उसके बाद जो राज्य आंदोलनकारियों ने सपने देखे थे वो सपने उनके अभी तक पूरे हुए नहीं है। काम थोड़ा हुआ है, बचा बहुत ज्यादा है, उन कामों को अमली जामा पहनाना है। तो ऐसे में सरकारों के सामने बड़ी मुश्किल है। देखिए, आप राजनीतिक इतिहास अगर देखेंगे तो वहां पर 5 साल तो बीजेपी की सरकार, 5 साल फिर कांग्रेस की सरकार बनती है बड़ी मुश्किल से। और जिसकी भी पार्टी की पिछली देखिए आप, कांग्रेस की सरकार देखिए उठा के, कई मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। उससे पहले की सरकार देखिए बीजेपी की थी, उसमें कई मुख्यमंत्री बदल गए। तो ऐसे में ये उसका राजनीतिक इतिहास है, मुख्यमंत्रियों के बदलना एक एक वक्त में, 5-5 साल में जब एक पार्टी की सरकार होती है, तो इसको लेकर फिर और ज्यादा शंकाएं बनने लगती हैं पूजा, कि वहां का इतिहास राजनीतिक ऐसा है कि मुख्यमंत्री बहुत जल्दी बदल जाते हैं वहां पर। और एक चीज है वहां पर पूजा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक, ये है कि उत्तराखंड के अंदर जब सरकार बनती है तो विपक्ष से कम बड़ा खतरा होता है कुर्सी को बचाने को लेकर वहां के सीएम को। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के नेता जो है उनसे ज्यादा खतरा होता है, वही ज्यादा सरकारें गिराते हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार का इतिहास, उससे पिछले की बीजेपी सरकार का इतिहास आप सारा खंगाल के देख लीजिए, यही हुआ। इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। जो अंतर कलह है वो उसको साधने में बड़ा मुश्किल होती है। और वहां का ये इतिहास है कि ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री कई 5 साल में बने हैं। यही वजह है कि करीब 20 साल में इतने ज्यादा मुख्यमंत्री बन गए, इसीलिए विकास वहां पर पिछड़ गया। कुर्सी बचाना, कुर्सी गिराना, ये राजनीतिक इतिहास वहां का पूजा बना हुआ है। लेकिन अब देखिए 2-4 दिन में ये बात, तस्वीर साफ हो जाएगी किस बात को लेकर मंथन हो रहा है। हालांकि देखिए बीजेपी के नेताओं से, उत्तराखंड के बीजेपी नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, संपर्क में। उनका कहना है कि नहीं, ये तो रूटीन का काम है, सीएम वहां जा रहे हैं, मिलेंगे, आगे का रूट मैप तय किया जाएगा। कुंभ चल रहा है, सत्र चल रहा है, इसके आगे चुनाव है 1 साल में, उसको लेकर मंथन होगा, बातचीत होगी, सरकार करेगी। हाँ देखिए, सब कुछ देखिए, बहुत कुछ समझ रही, जनता भी समझ रही है, मीडिया भी समझ रही है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और सारे कुछ समझ रहे हैं, लेकिन खुल के बोलने को तैयार नहीं। क्योंकि जब ये परिस्थिति होती है, ऐसे हालात होते, तो कोई भी ये बात स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अभी ना तो निर्णय पूरी तरह से बीजेपी ने लिया है, ना इस मकसद से ही आए वो उन्होंने साफ किया है, ना जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनको मालूम है कि हमें शायद इसलिए बुलाया जा रहा है कि पूरी तरह से फैसला हो गया। मंथन हो रहा है, बातचीत चल रही है, कुछ भी हो सकता है अंदर खाने में, कुर्सी बचाने, कुर्सी गिराना, ये के लिए सब कुछ ये वहां की राजनीतिक में घुला मिला हुआ है, वो सब कुछ चल रहा है। घटनाक्रम राजनीतिक ऐसे हुए जिसमें शक शुबा ये सारी चीज बढ़ जाती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य रहा है, उत्तराखंड के लिए ये चीजें सारी ठीक नहीं है, उत्तराखंड के लोगों के लिए ये मुफीद नहीं है कि वहां पर बार बार सीएम बदलते जाएं, सीएम की कुर्सी बदलती जाए। कि अगर पार्टी की 5 साल सरकार है तो उस 5 साल सरकार में 3-3 मुख्यमंत्री हो जाएं, 2-2 मुख्यमंत्री हो जाएं, तो फिर वो क्या काम करेंगे? वो तो इसी में लगे रहेंगे कि कुर्सी कैसे बचे, कुर्सी कैसे गिरे। और शायद कभी यही होता रहा। तो ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, आंदोलनकारियों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जिस राज्य को बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके विकास के लिए वहां की जनता असमंजस की स्थिति में रहेगी, इसलिए कि राजनेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राज्य आंदोलनकारियों ने कुर्बानी दी, सैकड़ों राज्य आंदोलनकारी वहां पर शहीद हुए। वो इसलिए कि उत्तराखंड में देखिए विकास नहीं होता था। लखनऊ से चलने वाली जो योजनाएं थी वो पहाड़ तक नहीं चढ़ पाती थी, मैदान में ही दम तोड़ देती थी। पहाड़ के लोग बड़ा मायूस रहते थे कि उत्तर प्रदेश में जो है मैदानी इलाकों में विकास हो जाता है, पहाड़ी इलाकों में विकास नहीं होता है। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि इस जो पहाड़ का छोटा टुकड़ा है ये अपना अलग राज्य बन जाए, ताकि यहाँ की अपनी सरकार होगी, अपने लोग होंगे, अपने मंत्री मुख्यमंत्री लोग होंगे, पहाड़ के लोग के बीच से निकले हुए लोग होंगे, पहाड़ की पीड़ा को समझेंगे, पहाड़ को वहाँ विकास करेंगे, पहाड़ में पलायन जो बढ़ रहा है उसको रोकने के काम करेंगे, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, एजुकेशन मिलेगा, वहां पर बुनियादी चीजें मिलेंगी, वहां स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर होंगी, सड़कें होंगी, आने जाने के लिए व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए उत्तराखंड का गठन हुआ था।
बहुत ज्यादा कुर्बानी दी थी उत्तराखंड के लोगों ने। इतनी कुर्बानी शायद दूसरे राज्यों ने बड़ी नहीं दी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने दी। इतने लोग शहीद हो गए राज्य आंदोलनकारी वहां पर। अभी तक चिन्हीकरण नहीं कर पाए कौन कौन राज्य आंदोलनकारी था, कौन नहीं था। वहां की सरकारें 20 साल में ये काम पूरा नहीं कर पाई हैं। राज्य आंदोलनकारी तो इसी से असंतुष्ट हैं, इसी से नाराज है कि आप आज तक यही नहीं बता पाए कौन राज्य आंदोलनकारी है कौन नहीं है। जब भी चिन्हीकरण होता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य आंदोलनकारियों ने जो कुर्बानी दी, उत्तराखंड का गठन किया, वो इसलिए पूजा कि वहां पर विकास हो, विकास की गाड़ी चढ़े उस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के लोग विकास करें, पहाड़ के लोग चुने जाए, पहाड़ के लोग सदन में बैठे हो, पहाड़ की बात करें, गाड़ी को पटरी पर कभी लाया ही नहीं गया हो। जब उसे पटरी तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कैसे वहां पर विकास की राह आसान हो सकती है? देखिए, ये तो जब होगा कि जब विकास को लेकर पुरजोर तरीके से कोशिश की जाए कि विकास किया जाएगा, वहाँ संतुलन थोड़ा बना रहे। जो भी सीएम वहां पर बनना है, जिस पार्टी की सरकार वहां पर बन रही है, वो रुके, वो स्थायी हो, 5 साल के कार्यकाल पूरा करे, 5 साल की योजना करना है, कहां से बजट लेकर आना जी। मुख्यमंत्री ऐसे ही बदलते गए जी। कभी कोई बनना है एक इसके अलावा सत्ता के लिए उस राज्य का गठन हुआ है, सत्ता पाने के लिए और सत्ता के भोग के लिए वहां पर सारी चीज हो रही है। चुनाव हो रहा है, सरकार बन रही है, एक पार्टी की सरकार बनती है, कई मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो कहते हैं फिर हमें मुख्यमंत्री बनना है। पार्टी के अंदर ही अंतर कलह होता है। पिछली सरकार में आपने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कई मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कांग्रेस में बहुत बड़ी फूट पड़ी, 12 विधायक फिर बीजेपी में आ गए चुनाव के वक्त। फिर बीजेपी में इससे कांग्रेस से पहले जब बीजेपी की थी तब उसमें कई मुख्यमंत्री बन गए, वहां पर बड़ी टूट फूट होती रही। तो अब फिर लग रहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी उन्होंने, सारा झंझट खत्म हो गया, इस सरकार को कोई संकट नहीं है। और सब ये मान रहे थे कि एक बार फिर से पूजा, इतिहास बनेगा, इतिहास रचा जाएगा जब 5 साल ये पूरे कार्यकाल करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है नरेंद्र तिवारी के बाद के पहले मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो पूरे 5 साल पूरे करेंगे। एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास रचने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये उठापटक देखिए हो रही है। लेकिन अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी है, हो सकता है अपना इतिहास ये रचे, हो सकता है फिर से एक और इतिहास बन जाए कि कोई आके बैठ जाए। लेकिन कई नामों को लेकर चर्चा भी हो रही है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आज और कल ये 2-3 दिन जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें साफ तस्वीर हो जाएगी कि क्या होना है, उत्तराखंड का भविष्य आगे क्या होगा, उत्तराखंड की सरकार का भविष्य आगे क्या होगा। देखिए, इसको लेकर भी सवाल खड़े रहे कि सरकार जो चल रही थी उसमें कैबिनेट स्तर के पद खाली थे, पद नहीं भर मिले। वहाँ पर कोरोना काल में जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। विकास को लेकर, नौकरियों को लेकर किसान असंतुष्ट हैं, साधु संत उनमें गुस्सा है। कई साधु संत जो है वो इसको नाराजगी जता चुके कि कुंभ को लेकर जो तैयारियां करना चाहिए थी, जो इंतजामात होना चाहिए वो इंतजामात नहीं हुए। तो देखिए, असंतुष्टि तो है, काम हुए विकास के, लेकिन बहुत कुछ रह गए। अगर विकास के काम होते शायद तो ये नौबत नहीं आती पूजा। लेकिन ऐसे में आसिफ जी, जनता के सामने अब बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। जहां वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामकाज को देखती और जब सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती तो शायद जनता के बीच में एक अच्छी, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अब तक नहीं हुआ, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि इतिहास रचते खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जनता क्या करेगी? अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है, नया सीएम कोई बनाया जाता है, तो क्या जनता उस पर वही विश्वास जता पाएगी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर जता पाई है? देखिए, जनता क्या करे, जनता के सामने कोई ऑप्शन नहीं, तो पार्टी का फैसला होगा और ले जाके सारी चीजें हो जाएंगी। जनता बस उम्मीदें कर सकती है। जनता तो वहाँ की बड़ा सकारात्मक सोचती है, सकारात्मक है, लेकिन ये सारी चीजें जनता के हाथ में नहीं है। जनता तो विधायक बना सकते हैं, विधायक का नेता चुनना, कौन सीएम बनेगा, सारा पार्टी के अंदरूनी मामले होते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी उम्मीदें हैं जनता को, इस बात को लेकर उम्मीदें, हमारी भी लगातार बातचीत हो रही है कि जो काम विकास के रह गए वो काम होना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं
कि जो पलायन हो रहा है, पलायन की पीड़ा से बड़ा लोग परेशान है, पहाड़ खाली हो गया। उधर चीन देखिए, चीन बसाता जा रहा है, रोड बना रहा है, गांव बसा रहा है, गांव में सुविधाएं दे रहा है। जो हमारे उत्तराखंड से जुड़े उधर इलाके हैं चीन के, वहां पर बसावट कर रहा है। हमारा पहाड़ खाली होता जा रहा है, यानी कि चीन एक तरीके से भारत को चिढ़ा रहा है कि जहां तक आप विकास नहीं कर पा रहे हैं वहां हम अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं। पूजा, आप अपना सवाल दोहराइए। यानी कि यहाँ पर आसिफ जी, चीन एक तरीके से भारत को मुंह चिढ़ा रहा है कि जहां पर आपका विकास पहुंच नहीं रहा है वहां पर हमने चमचमाती सड़क बना दी। बिल्कुल, जहां पर हमारा विकास सो रहा है वहां उनका विकास खेल रहा है। जी पूजा, वहां हमारा पहाड़ खाली होता जा रहा है। पहाड़, जहां हमारा पहाड़ बसा हुआ था पहले, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके बड़े बसे हुए थे, लोग वहां पर जाते थे। आज हमारे पहाड़ का इलाका खाली होता जा रहा है और चीन वहां पर बसाव कर रहा है। चीन सड़कें बना रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, आना जाने का रास्ता, सहूलियत, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी बेहतर तरीके से। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आज सैकड़ों गाँव ऐसे हैं पहाड़ पर जो खाली हैं, पलायन की पीड़ा से परेशान है। पहाड़ खाली हो रहा है। हालांकि सरकार ने पलायन आयोग बनाया, लेकिन पलायन आयोग ने कितना काम किया, कितने पलायन को रोक पाए पूजा, ये बात अपने आप में सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल लगातार बरकरार है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। हालांकि 4-5 दिन आने वाले बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीर इन आने वाले 3-4 दिनों में ही साफ हो पाएगी।